नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्य ज्योति से आपका आचार्य। आज मैं इस वीडियो में आपको कन्या राशि के बारे में बता रहा हूँ कि कन्या राशि वालों के लिए ये नए साल अर्थात 2025 में क्या शुभ परिणाम मिलेंगे और क्या अशुभ परिणाम मिलेंगे, इसके बारे में मैं आज चर्चा करूँगा। साथ में ही आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं में, जैसे कि विवाह से संबंधित, नौकरी से संबंधित, व्यापार से संबंधित और प्रेम जीवन, स्वास्थ्य से संबंधित, इसमें बताऊंगा कि यह 2025 में इसका कैसा हाल रहेगा। और इसके साथ साथ आपको मैं सबसे विशेष ये बताऊंगा कि अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, अविवाहित है, तो विवाह का योग कब होगा, और साथ में आपके जीवन में जो आर्थिक पक्ष है उसकी मजबूती कैसे होगी, और आपका जो लव लाइफ है, और इसके अलावा आपके वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इस सब का योग है वह कब होगा, इस सब के बारे में आज चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले दोस्तों, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, वैसे तो कन्या राशि का जो जीवन होता है वह काफ़ी तकलीफ में रहता है। कहने का मतलब यह है कि उसको हमेशा कुछ न कुछ परेशानियां लगी रहती है, और इस परेशानी के कारण वह अपने जीवन में हमेशा बेचैनी की स्थिति में रहता है। तो यह इस राशि को तकलीफ न चाहते हुए भी आती है। तो इस समय अगर हम देखेंगे तो कन्या राशि पे जो योग बन रहा है वह 11 फरवरी से 27 फरवरी तक बन रहा है, जो कि थोड़ा वो दबाव में रहेगा। उसके बाद वह दबाव कब रहेगा, उसके बाद आ रहा है वह 27 मई के बाद से फिर उसका दबाव बन रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका, ठीक है, कहने का मतलब ये जो मैं डेट बता रहा हूँ कि 11 फरवरी से 27 फरवरी, ये पहले मैं आपका हेल्थ इशू के बारे में बता रहा हूँ कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो आपका स्वास्थ्य वैसे तो पूरे साल ठीक रहेगा, लेकिन जब मंगल जो है आपके लगन में आएगा तब आपको दिक्कत हो सकती है, और मंगल के साथ साथ सूर्य जो है वह जब लगन में आएगा तो उस समय आपको दिक्कत हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि आपको थोड़ा सा फरवरी में अपने आप को ध्यान पे रखना पड़ेगा, साथ में मई में भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और इन सब के अलावा अगर आप शांति से रहोगे, लेकिन फिर भी आपको न चाहते हुए भी लोग आपको इस समय नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो ये सब पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे तो 2025 आपके लिए क्या अच्छा लेकर आ रहा है, ये मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले मैं इस 2025 में जुपिटर यानी गुरु का गोचर को देखता हूँ। तो गुरु का गोचर जो है 2025 में आपका अच्छा है, बशर्ते 2026 के रिस्पेक्ट में। कहने का मतलब कि 2025 में 2024 में गुरु जो है तो अच्छा परिणाम नहीं दे रहा था, लेकिन 2025 में आपका गुरु बढ़िया परिणाम देगा। और ये गुरु जो है, जुपिटर जो है, वह 14 मई को मिथुन में प्रवेश करेंगे। जब ये 14 मई को मिथुन में प्रवेश करेंगे तो आपके सुख का स्वामी अपने से सप्तम में, यानी व्यापार का स्वामी अपने से चतुर्थ में रहेगा। इसका मतलब आपको भूमि, वाहन, जमीन, जायदाद से सुख मिलेगा। साथ में आपको नहीं है तो रहने का घर भी आपको मिल सकता है। अगर आप जॉब करते हो कहाँ, घर से बाहर या घर से दूर, तो हो सकता है कि आपको घर के आसपास ट्रांसफ़र का योग बने या घर आने की का संभावनाएं बने। ये सब पॉसिबिलिटी दिखा रही है। और इन सब के अलावा ये बता रहा है कि 14 मई के बाद, ये जो पॉसिबिलिटी है ये 14 मई के बाद दिखा रहा है। और इसके बाद आपका अगर देखें 7th हाउस यानी दाम्पत्य जीवन में, तो दाम्पत्य जीवन भी काफ़ी आपका अच्छा चलेगा। आपकी जो पत्नी है वो क्या करेगी, जहाँ भी काम करती है
वह काफ़ी अच्छा काम करेगी, यानी बहुत ही बेहतर काम करेगी, जिससे आपको काफ़ी उसका लाभ देखने को मिलेगा। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये 14 मई के बाद से क्या हो रहा है कि जो जुपिटर है यानी गुरु है वो मिथुन में है, और मिथुन में वह काफ़ी तेज स्थिति में है। कहने का मतलब कि उसकी रफ्तार है ना काफ़ी बढ़ गई है। तो काफ़ी तेज रफ्तार बढ़ने से क्या हो रहा है कि आपका काम फटाफट होगा। अगर आप 14 मई के बाद काम करोगे तो आपका काम फटाफट होगा। और लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि आपको कोई काम बहुत सोच समझ के करना है, जल्दीबाजी में कोई काम ना करें। अगर जल्दीबाजी में करोगे तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। और काम आपका काम करने की स्थिति तो काफ़ी तेज बनेगी, जिससे हो सकता है कि आप इतना तेज काम करोगे, स्थिति बनेगी कि आप सोचोगे कि अगर 25 में क्या मैं 26 का भी काम मैं निपटा दूँ। ऐसा आपके मन में हो सकता है या चल सकता है। तो ये जो आपका बता रहा है गुरु का गोचर, ठीक है। और गुरु के गोचर जो है सो आपको काफ़ी अच्छा पोजीशन में है, अच्छे रास्ता दिखा रहा है। जो भी काम आपका रुका हुआ है, जो भी रास्ता बंद था, वो सब गुरु आपको पूरा कर देंगे। वह आपको पूरा रास्ता खोल देंगे, और साथ में आपको लाभ की संभावनाएं गुरु दे रहा है। वैसे तो अगर 4 दिसंबर को देखें तो 4 दिसंबर को वह गुरु जो है मिथुन में वक्री हो जाएंगे, और वक्री होने पर वह फिर वापस आ जाएंगे। तो वापस आने पे आपका काम जो है सो क्या फिर से स्पीड में आ सकता है। और अगर ये देखें तो 10 अप्रैल यानी 10 अप्रैल को गुरु मृगशिरा में रहेंगे, वो अच्छा फल देंगे। उस समय आपकी शुरुआत है, यानी साल की शुरुआत में गुरु का जो नक्षत्र परिवर्तन देख रहा है वह चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में है। और रोहिणी में आप इसका लाभ उठाए, अगर इस समय लाभ नहीं उठाएंगे तो फिर आप कब लाभ उठाओगे। तो आप इस समय ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने की कोशिश करें, क्योंकि यह मौका आप गंवाएं नहीं। कब से, यानी कि साल के शुरुआत में जब गुरु रोहिणी नक्षत्र में है, यानी 10 अप्रैल के से पहले, ठीक है। कहीं 10 अप्रैल के बाद वो मृगशिरा नक्षत्र में आएंगे। तो इस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं ताकि आपको इसका फल काफ़ी श्रेष्ठ मिले। और इसके साथ अगर 14 जून से 13 अगस्त तक देखेंगे तो उस समय थोड़ा सा आपको सावधानी भी बरतना पड़ेगा। उस समय आप थोड़ा सा सावधान हो जाएंगे, और सावधान रहेंगे, थोड़ा सा आप अलर्ट हो जाएंगे। उस समय थोड़ा सा आपको हो सकता है कि कुछ प्लैनेट के गोचरवश आपका समय नेगेटिव हो सकता है। वैसे तो जुपिटर जो है, गुरु जो है, वो पूरे साल आपको अच्छा फल देंगे। इसके लिए अगर गुरु को आप मजबूत करना चाहते हो तो इसके लिए आप उसको गुरु की आराधना करें, गुरु की पूजा करें। अब उसके बाद देखेंगे कि एक और शनि को देखेंगे तो शनि जो है वह आपको फल तो अच्छा देगा, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन ये दिक्कत यह है कि शनि के साथ राहु की युक्ति बन रही है। तो शनि के साथ जब राहु की युक्ति बन रही है तो ये बन रही 29 मार्च से लेकर 18 मई तक, ठीक है। तो ये युक्ति जो बन रही है यह एक श्रापित युक्ति बन रही है, मतलब श्रापित दोष का युक्ति बन रहा है। तो इस समय आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि इस युक्ति के कारण, मतलब ये श्रापित युक्ति के कारण आपका काम रुक जाए, ठीक है। और दाम्पत्य जीवन में भी आपको थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर आप दाम्पत्य जीवन में सावधानी नहीं बरतोगे तो कोई आपके फैमिली का या बाहर का थर्ड पर्सन आके आपके दाम्पत्य जीवन में इंटरफेरेंस करेगा, और जब इंटरफेरेंस करेगा तो आपका अंगाववाद भी पैदा शुरू हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि कोई भी बाहरी आदमी को अपने दाम्पत्य जीवन में इंटर करने ना दे। और तीसरी बात क्या है कि आप कोई भी काम थोड़ा शॉर्टकट मेथड से नहीं करें, यानी कोई काम को आप है ना सो जल्दीबाजी में शॉर्टकट को नहीं अपनाएं। वो कोई काम को आराम से करें। अगर आराम से नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, शॉर्टकट अपनाओगे तो काम में गलती होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी, और जब गलती होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी तो फिर आपको बाद में पछतावा होगा। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि आपके जो आर्थिक स्थिति है, पैसे की स्थिति है, वो 28 जून के बाद से काफ़ी अच्छी हो रही है, ठीक है। और इस काफ़ी अच्छी हो रही है, और क्योंकि ये जो पैसा है आपको शुक्र दे रहा है, और शुक्र जो है वह काफ़ी अच्छे पोजीशन में है, वो काफ़ी अच्छे फल देने को तैयार है। तो ये जो है 2 नवंबर के बाद से
थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन 2 नवंबर से पहले आपको शुक्र काफ़ी अच्छा फल देगा और शुक्र जो पूरे वर्ष आपको लगातार पैसा देगा और लगातार आपको फल देता, अच्छा फल यानी कि धनात्मक पॉजिटिव रिजल्ट देता चला जाएगा। बस आपको एक काम ये करना पड़ेगा कि अगर इस वर्ष में अगर हम आपके मंगल को देखें तो मंगल जो है आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है, मतलब आपके चार्ट में मंगल की स्थिति अच्छी नहीं होती है, क्योंकि मंगल जो है आपके चार्ट में अष्टमेश है और साथ में तृतीयेश है। तो तृतीयेश अष्टमेश होने के कारण यानी कि आपको पराक्रम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, किंतु आपको इसके साथ साथ थोड़ा सा आपको सेहत पर भी ध्यान रखना जरूरी है। अगर सेहत पर ध्यान नहीं दोगे तो सेहत आपका खराब हो सकता है, गड़बड़ा आ सकता है। तो शनि जो है आपको अच्छा फल देगा, इसमें पूरी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक तो ये है, दूसरा कि दाम्पत्य जीवन को लेकर आप थोड़ा तनाव ले सकते हैं, तो दाम्पत्य जीवन को लेकर तनाव लेने की जरूरत नहीं है। आप दाम्पत्य जीवन में भी आप को मैनेज कीजिए, मैनेज करके आप चलने की कोशिश करिए। आपके अगर जुपिटर को देखें तो जुपिटर जो व्यक्ति पढ़ाई से, किताब से, स्टेशनरी से, खान पान से जो संबंधित व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसको जुपिटर काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहा है। और जहाँ तक राहु को देखेंगे तो जब राहु 18 मई को कुंभ में प्रवेश करेगा तो आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे, लाइफ में कुछ परिवर्तन आएंगे, ठीक है। और ये परिवर्तन काफ़ी शुभ होगा, लेकिन उस समय आपको थोड़ा सा ग्रह गोचर भी देख के अलावा आपको अपना महादशा अंतरदशा भी देखना पड़ेगा कि आपकी दशा अंतरदशा कैसी चल रही है और उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, तभी आपको उसका परिणाम मिल सकता है। इन सब के अलावा अगर कुंभ राशि में राहु है और वो भी शतभिषा नक्षत्र में है, शतभिषा नक्षत्र है, सो राहु क्या होता है कि काफ़ी ताकतवर हो जाता है और वह शत्रुहंता योग भी बनता है। तो ये सब देखने के अलावा ये पता लग रहा है कि इस वर्ष 2025 में राहु काफ़ी आपको अच्छा रिजल्ट देने के मूड में है। इसके साथ साथ अगर केतु को देखेंगे तो केतु भी 18 मई को सिंह राशि में जाएगा, सिंह में जाएगा, वह कर्क के सिंह में जाएगा, यानी कि सिंह का केतु जो है वह काफ़ी पॉजिटिव होता है। कहने का मतलब कि आपकी जो परेशानियां होती है उसे ख़त्म करता है, साथ में आपका जो मुक्ति का द्वार है उसको भी खोल देता है। तो बस सिंह भी आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा, आपको अच्छा परिणाम देगा। बस आपको एक काम करना है कि केतु के लिए आपको अपने पितरों को प्रणाम करके चलना है, आपको पितरों को थोड़ा सा पितरों से आशीर्वाद लेके आप चलें। और इसके साथ साथ आर्थिक व्यापारिक जगत में भी आपको यह काफ़ी बेहतरीन फल देगा। बस आप इसमें कुछ उपाय भी कर लें कि आप जैसे जुपिटर को मजबूत कर लें, साथ में आप वीनस यानी शुक्र को मजबूत करें और उसके अलावा आप बुध को भी मजबूत करें। तो बुध के मंत्रों का जाप करें, शुक्र के मंत्रों का जाप करें और गुरु के मंत्रों का जाप करें। साथ में आपको अगर उपाय के लिए डिटेल जानना है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें और संपर्क करके आप इसको उपाय को आप जान सकते हैं। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, मैं इसमें अगर ज़्यादा उपाय बताऊंगा तो हो सकता है कि आपको ये वीडियो पसंद करने में, सुनने में दिक्कत हो। तो दोस्तों ये सब तो मैं आपको बताया कि इस साल 2025 में आपको क्या होगा। तो कन्या राशि वालों को भूमि और वाहन से संबंधित मामले में इस साल काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि चौथुर्थ भाव में जुपिटर है। मई के मध्य में ये भाग्य भाव में रहकर भूमि और वाहन से संबंधित सुख देने के लिए यह करेगा। यानी कि आप कोई भी जमीन या भूखंड खरीदना चाह रहे हैं तो मई महीने के मध्य से पहले आप उसे प्राप्त करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कन्या राशि 2025 में मार्च महीने के बाद शनि की दृष्टि इस मामले में कुछ धीमा कर सकती है। हालांकि मई महीने के मध्य से पहले अगर ज़्यादा अच्छा कहा जाए तो यह काफ़ी अच्छा होगा। तो ये आपका मैं बता रहा हूँ कि आप कब वाहन भूमि खरीद सकते हैं। साथ में आप यदि गाड़ी खरीदना चाह रहे हो या किसी गाड़ी का मॉडल को अच्छी तरह जांच पता करना चाह रहे हो या किसी एक्सपर्ट का एडवाइस लेना चाह रहे हो तो इसके लिए आप आगे बढ़ के ले सकते हैं और जल्दी में या उत्साह से काम ना करें, नहीं तो आप है सो गलत वाहन का चयन कर सकते हैं, गलत काम कर सकते हैं। इसके लिए आप सावधानी पूर्वक आप इसका काम करें। तो मैं कुछ उपाय इसे बता देता हूँ कि जैसे कि आप काली गाय को नियमित रूप से सेवा करें,
दूसरा, आप ऐसा करें, गणेश जी की पूजा आराधना नियमित रूप से करते रहे और साथ में आप नियमित रूप से केसर के तिलक अपने सिर में लगाए, यानी अपने माथे पर लगाए। तो दोस्तों, मैं आपको ये कुछ उपाय बताया, उपाय के साथ साथ आपको कन्या राशि 2025 के बारे में बताया। आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।